स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 2D जो मेनली डील करता है उन क्वेश्चंस के साथ जो ग्रोथ एंड डेप्रिसिएशन के क्वेश्चंस हैं। ग्रोथ फैक्टर हमने देखा था इससे पहले की एक्सरसाइज में, और ये फॉर्मूला हमें पता है कि यही फॉर्मूला है कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए बेसिक, और इसी से ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। अभी क्या किया कि इसी को चेंज कर दिया, यहाँ v लिख दिया है, यहाँ v0 और 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर n है। ठीक है, ये अमाउंट है। अमाउंट कब निकलता है? वैल्यू आफ्टर n ईयर्स। क्या होता है एक्चुअली में? ये वैल्यू आफ्टर n ईयर्स। और ये क्या होता है? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल यानी जो आज हम डिपॉजिट कर रहे हैं, यानी कि ये होता है हमारा प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, तो इसमें हम इस फॉर्मूले का यूज करने वाले हैं। ये क्या है? ये बेसिक स्ट्रक्चर का ही एक फॉर्म है, सेम चीज है। v और v0 क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि आपको ये क्या है, अगर ये प्रेजेंट वैल्यू है तो वैल्यू आफ्टर n ईयर, 2 साल बाद 3 साल बाद जैसे अमाउंट निकालते हैं वैसे ही वैल्यू आफ्टर n ईयर्स कैलकुलेट करेंगे। सेम क्वेश्चन सॉरी फॉर्मूले में अगर आपसे पहले की बात पूछ रहा है, किसकी? वैल्यू बिफोर n ईयर्स। कैसे निकालेंगे? अगर प्रेजेंट वैल्यू पता है तो उसे कहां रख देंगे? उसे अमाउंट की जगह पर रख देंगे। तो देखो ये प्रेजेंट वैल्यू है और ये 2 साल पहले की वैल्यू होगी। तभी क्या होगा, 2 साल पहले है ना डिपॉजिट किया होगा कुछ, तो आज वो अमाउंट बन रहा है। तो आज प्रेजेंट वैल्यू है, तो इसका मतलब ये कौन सी वैल्यू होगी? 2 साल पहले वाली वैल्यू होगी। फर्दर डेप्रिसिएशन के लिए भी सेम हो जाएगा। v इज इक्वल टू v0 1 माइनस आर अपॉन में 100 टू द पावर n। अगर ये क्या होगा आपका? अमाउंट की जगह पे वैल्यू आफ्टर n ईयर्स होगा। ये कब n ईयर्स होगा? वैल्यू आफ्टर n ईयर जब ये क्या हो? प्रेजेंट वैल्यू हो। ये प्रेजेंट वैल्यू है तो डिप्रिशिएट होके ये अमाउंट आएगा, यानी वैल्यू n ईयर्स के बाद की आएगी। 1 साल बाद, 2 साल बाद कितना आएगा? वही इसी फॉर्मूले में, ठीक है, 1 माइनस आर बाई 100 टू द पावर n कर दिया। अभी क्या होगा इसके अंदर? ये क्या है? अगर प्रेजेंट वैल्यू है तो ये क्या हो जाएगा? वैल्यू बिफोर एन ईयर्स, यानी कई साल, 2 साल 3 साल पहले की ये वैल्यू रही होगी, जो अब घटते घटते क्या हो गई है? अभी आज की ये वैल्यू हो गई है। यानी आज का अमाउंट बहुत पहले का प्रिंसिपल, तो यानी ये पहले का प्रिंसिपल, ये आज का अमाउंट। तो सेम फॉर्मूला है, बस बेसिक स्ट्रक्चर भी सेम ही है, बस वहां पे इसको ऐसा मोल्ड कर दिया है, v और v0 मेंशन कर दिया है अमाउंट और प्रिंसिपल की जगह पे, वो आपको बस समझाने के लिए। एग्जाम्पल पहला है, अब एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग क्वेश्चंस करेंगे तो बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। अ प्रॉपर्टी डिक्रीजेस इन वैल्यू एवरी ईयर at the rate of 6 whole 1 by 4% of its value at the beginning of that year, if its value at the end of 3 years be rupees itna, what was its worth at the beginning of these 3 years? कोई चीज है, कोई आर्टिकल, कोई सामान या कुछ भी होगा, प्रॉपर्टी है, यहाँ पे प्रॉपर्टी, उस प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या हो रही है? डिक्रीज कर रही है। लैंड की तो बढ़ती है लेकिन बिल्डिंग की कम होती है, तो प्रॉपर्टी है कोई भी, उसकी वैल्यू डिक्रीज कर रही है, वो भी 6 होल 1 बाई 4% के हिसाब से। रेट कितना है? 6 होल 1 बाई 4%, यानी कि 6 4 या 24, 25 बाई 4% के रेट के साथ। अच्छा, साल के शुरुआत में जितनी हो रही है तो एंड में क्या हो रही है? डिप्रिशिएट हो जा रही है। और ये पैसा क्या है? ये वाला 3 साल बाद है। इफ इट्स वैल्यू एट द एंड ऑफ 3 इयर्स बी 21093, तो ये कितना दिया हुआ है? 21093.73।
5। आपसे क्या पूछ रहा है कि बिगनिंग ऑफ दीज ईयर्स में इसकी वैल्यू क्या रही होगी। टाइम कितना है यहाँ पे 3 है, यानी n कितना होगा आपका 3 फुल ईयर्स है। फॉर्मूला अभी देखा है कि v इज इक्वल टू v0 1 माइनस r बाई 100 टू द पावर n। यही ना फॉर्मूला होगा, डेप्रिसिएशन के लिए बोल रहा है तो डेप्रिसिएशन वाला हमने फॉर्मूला यहाँ पे पुट किया है। अब ये वैल्यू आफ्टर n ईयर्स होता है तो यानी 21093.75 ये तब की वैल्यू दी हुई है। V0 स्टार्टिंग में वैल्यू क्या होगी, ये जब अमाउंट है 3 साल बाद का 1 माइनस 25 अपॉन में 4 इंटू 100। अब यहाँ पे आप पूछना होगा आपको कि ये कहां से आ गया, तो पता ही होगा कि 25/4 है ना, तो 25 ऊपर और 4 क्या कर रहा है 25 को डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ पे हमने 100 भी डिवाइड कर रहा है 4 भी डिवाइड कर रहा है, तो मल्टीप्लाई में लिख दिया 21093.75 इज इक्वल टू V0। और इस V0 को मेनली हम कह सकते हैं वैल्यू बिफोर 3 ईयर्स भी कह सकते हैं। 25 1 जा 25 4 जा, तो 1/16 आ गया, कितना आ गया 1 माइनस 1/16। ओके, कितना आया ये 21093.75 इज इक्वल टू V0 और 16 1 जा 16 माइनस 1 यानी कि 15 अपॉन में 16 का क्यूब, ये हो गया। फर्दर और सिंप्लीफाई करो इसको, तो 21093.75 इज इक्वल टू V0 इंटू 15 अपॉन में 16 इंटू 16 यही आ रहा है। तो V0 की वैल्यू हो जाएगी 21093.75 अपॉन में 15 इंटू 15 और ऊपर में 16 इंटू 16 का क्यूब क्या होता है 4096, याद होगा आपको। इंटू क्या किया 100 किया और यहां डेसिमल हमने रिमूव कर दिया। 5 3 जा 5 4 जा 20, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 8 जा 45, 5 7 जा 1 मिनट 5 8 जा 40 37, 5 5 जा 5 7 जा 35, 5 5 जा 25, ये हो गया। अगेन ये 5 से रिड्यूस हो रहा है, तो 5 3 जा और 5 से इसको कट करते हैं तो क्या लिखे हम यहाँ पे 5 8 जा 40, 5 4 जा 20, 5 3 जा 15, 5 7 जा 35, 5 5 जा 25, 84375 लिखा हमने। फिर उसके बाद 5 से 5 3 जा 15, इसको कट करते हैं, 5 से फिर से कटेगा तो ये आएगा 5 1 जा 5, 34 5 6 जा 30, 43 5 8 जा 40, 37 5 7 जा 35, 5 5 जा 25, 16875। अभी भी ये कट रहा है क्या 5 से 5 20 जा और 5 से 3 जा 15, 3 जा 15 और 37, तो 5 7 जा 35, 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, 5 6 जा 30, 5 7 जा 35, 5 5 जा 20। ओके, अगेन 3 से भी कट रहा है क्या, 4 से पहले कोई एक 16 को भी कट कर दे रहे हैं तो 4 आ गया। ठीक, 3 1 जा 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9 और 9 2 जा 18, 9 5 जा 25, 16 इंटू 16 उस टाइम की वैल्यू क्या रही होगी 16 इंटू 16 इंटू 4 इंटू 25, 25 इंटू 4 100 होता है, 16 16 या 256 होता है, यानी 25600 ये वैल्यू रही होगी कब, ये वैल्यू रही होगी 3 साल पहले। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 2 है यहाँ पे।
कि द वैल्यू ऑफ ए कार इज 1 लाख एट प्रेजेंट, अभी प्रेजेंट में 1 लाख है। इफ द वैल्यू depreciates 10% in the first year, 8% in the second year and 5% in the third year, what will be its depreciated value after 3 years? अब आपसे क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि प्रेजेंट वैल्यू इसकी कितनी है, 1 लाख है। तो ये प्रेजेंट वैल्यू है, तो V0 की जगह पे मैं क्या डाल रहा हूं यहाँ पे, 1 लाख, ये इसकी प्रेजेंट वैल्यू है। और मुझे V यानी कि मुझे क्या निकालना है, अमाउंट निकालना है, 3 साल बाद की वैल्यू निकालनी है। रेट ऑफ इंटरेस्ट सक्सेसिव ईयर के लिए 10% दिया है, नेक्स्ट ईयर के लिए आपका 8% है, और फिर थर्ड ईयर के लिए इसने दिया है 5%, और टाइम तो वही 3 इयर्स है, तो n भी क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। फॉर्मूला एक ही है, V इक्वल टू V0 1 माइनस आर बाई 100 टू द पावर n होना चाहिए, लेकिन 3 अलग अलग ईयर्स हैं, तो 1 माइनस आर बाई 100 टू द R1 के बाद सॉरी R2, और 1 माइनस R3 बाई 100 टू द पावर 1 ही होगा। 3 साल के लिए है। ये वैल्यू कितनी हुई, 10 लाख, सॉरी कितनी है, हाँ 1 लाख है, 3 2 5 जीरोज हैं, तो 4 1 5 जीरोज, 1 माइनस 10 बाई 100, 1 माइनस 8 बाई 100 और 1 माइनस 5 बाई 100, इस तरह से आ गया। तो कितना हुआ ये, 1 लाख इंटू 100 बन जा 100 माइनस 10, 90 बाई 100 इंटू 92 बाई 100 और इंटू 95 बाई 100। क्या हो रहा था वहां पे, प्लस हो रहा था, यहां सब्ट्रैक्ट हो रहा है। जीरोस कितने हैं, पूरे काउंट करो ऊपर में, 5 जीरोस 6 जीरोस हैं, 1 सॉरी 2 2 2, तो 6 जीरोस ऊपर न्यूमरेटर में है, तो 6 डिनोमिनेटर में भी मैंने कट कर दिया। 95 इंटू 92 इंटू 9 करोगे तो 78660, ये आ जाएगा वैल्यू, डिप्रिशिएटेड वैल्यू आफ्टर 3 इयर्स 78,660। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एग्जांपल 3। इफ द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन डिक्रीजेस 6.25% एनुअली एंड द प्रेजेंट पॉपुलेशन इज, कितना है भाई, ये तो गिनने पे नहीं बन रहा है ना, हाँ 2,04,80,000 है, फाइंड इट्स पॉपुलेशन आफ्टर 3 इयर्स। कंफ्यूज हो जाता है कोई भी बंदा यार इतने सारे जीरोस देख के, है ना। तो आपको क्या निकालना है, आफ्टर 3 ईयर डिक्रीज कर रहा है एनुअली और प्रेजेंट पॉपुलेशन दिया हुआ है। तो यहां पे V0 ले लेते हैं हम, प्रेजेंट पॉपुलेशन, और ये प्रेजेंट पॉपुलेशन है 2,04,80,000। ओके, 4 जीरोस होंगे 80,000 में। टाइम कितना दिया हुआ है हमें, 3 इयर्स का टाइम है, और जो रेट परसेंट दिया हुआ है ये दिया है 6.25%। इसको देखो क्या करें कि पहले ही चेंज कर लें तो ज्यादा बेहतर होगा, यानी कि 625 अपॉन में 100 कर लिया मैंने, और ऐसा करने के बाद 25 25 जा और 25 4 जा, 25/4% हमने इसको ले लिया। V यानी अमाउंट इज इक्वल टू V0 यानी प्रेजेंट वैल्यू, और माइनस R बाई 100 टू द पावर n, डिप्रिशिएट हो रहा है। तो ये जो अभी की वैल्यू है 2,04,80,000, ठीक है। 1 माइनस R यानी कि 25 अपॉन में 4 इंटू 100, अब तो समझ में आ गया होगा ये क्यों कर रहे हैं हम। 25/4 है तो 25 को डिवाइड कर रहा है 4, तो डिवीजन मिला दिया इसको, 25 1 जा 25 4 जा, यानी 20481234, और ये हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन में 16 का क्यूब। तो 20481234, 16 1 जा 16 1 15 अपॉन में 16 का क्या हो जाएगा, क्यूब। 20481234 इंटू 15 इंटू 15 इंटू 15 3 टाइम्स,
और उसी तरीके से 16 इंटू 16 हमने लिख दिया 3 टाइम्स। अभी देखो एक बहुत शॉर्टकट टाइप में थोड़ा सा लगेगा आपको, हम जा रहे हैं, लेकिन बात को समझना। 16 का क्यूब होता है 4096 और 4096 का हाफ होता है 2048, यानी कि ये 2048 4096 को 2 टाइम्स में कट करेगा। अगर क्वेश्चन सारे लगा रहे हो तो ये सब याद रहेगा, नहीं सारे क्वेश्चन लगा रहे हो तो कैसे याद रहेगा। इवन आई मतलब मुझे भी तभी याद है जब मैंने सारे क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व किए हैं। अब ये कितना हो गया, 1 लाख बचा। ठीक है, वीडियो पीछे करके देख लेना। ये सॉरी 10,000 बचा, 2 से इसको भी कट किया तो ये बच गया 5,000। अब 15 इंटू 15 इंटू 15 ये कितना होता है, 3375 इंटू 5 करेंगे, यानी कि अमाउंट आ जाएगा मेरा 16875। ठीक है, 3375 होता है ना, 3375 15 का क्यूब 225 इंटू 15 करेंगे तो 16875 123। तो देखो यार होता क्या है ना, एक्चुअली में आपको बस क्वेश्चंस करने हैं, जितने ज्यादा क्वेश्चंस करोगे उतना ही कैलकुलेशन इजी होता जाएगा, जैसे अभी हुआ है आपके सामने। एग्जाम्पल 4 कि नेहा स्टार्टेड अ बिजनेस विथ एन इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹5 लाख। इन द फर्स्ट ईयर शी इनकर्ड अ लॉस ऑफ 4%। लो भाई 5 लाख से नेहा ने बिजनेस शुरू किया और लॉस हो गया 4%। ऐसे तो इसका कटना नहीं चाहिए, लेकिन पता नहीं कैसे कट गया, मुझे नहीं पता, प्रॉफिट जरूर कमाएगी आगे। ड्यूरिंग द सेकेंड ईयर शी अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ 5%, देखा थोड़ी तरक्की हुई। विच इन द थर्ड ईयर रोज टू 10%, देखो अब तो तरक्की होने लगी है कि नहीं है। हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, और फिर औरत ने खुद ही हाथ लगा दिया है तो कामयाब तो होना ही है ना। कैलकुलेट द नेट प्रॉफिट फॉर द इंटायर पीरियड ऑफ 3 ईयर्स, कितना आएगा। तो देखो यहां पे सबसे पहली चीज कि जो वैल्यू है अभी की प्रेजेंट वाली वो है तुम्हारी 5 लाख। ठीक है, 5 जीरोस होंगे 1 लाख में, यार याद नहीं रहता है। तो R1 कितना हो जाएगा, 4% का लॉस। R2 कितना हो जाएगा आपका 5% का प्रॉफिट। और R3 कितना हो जाएगा 10% का प्रॉफिट। तो वैल्यू आफ्टर एन ईयर्स यानी कि 3 साल बाद नेट प्रॉफिट फॉर द इंटायर पीरियड ऑफ 3 ईयर्स निकालना है। यानी मुझे यहां पे अमाउंट नहीं निकालना है, यहां पे मुझे बस कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, नेट प्रॉफिट। तो V0 प्रेजेंट 1 माइनस R1 अपॉन में 100। पहले साल पैसा क्या हुआ है, लॉस हुआ है। दूसरे साल क्या हुआ है, पैसा प्रॉफिट में गई है, और बंदी तीसरे साल उसका प्रॉफिट क्या हो गया है, डबल हो गया है। ठीक है, नेहा अच्छी लड़की है ना, पैसा कमा रही है। लड़के भी अच्छे तभी लगते हैं। 5 लाख 1 - R1/100 यानी 1 - 4 अपॉन में 100 करूंगा इसको। 1 + 5 अपॉन में 100 और 1 + 10 अपॉन में 100। कितना आ गया ये, 5 लाख। 100 × 100 - 4 यानी 96 अपॉन में 100। ये आया आपका 105 अपॉन में 100 और ये आ गया 110 अपॉन में 100। सिंप्लीफाई करें, सबसे पहले तो जीरोस 5 है ऊपर यहाँ पे, तो 2 2 4 और एक 5 कट गया, और एक जीरो से एक जीरो यहां भी कट कर दिया मैंने। क्या ही बचा, क्या ही बचा, नीचे डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं बचा। तो वैल्यू यानी अमाउंट कितना आएगा, 5 मल्टीप्लाई 96 मल्टीप्लाई 105 मल्टीप्लाई 11। पता है ये प्रोडक्ट कितना आएगा, ये आएगा 5,54,400, ये आ जाएगा। ये क्या आया, अमाउंट आया ना, हमसे क्या पूछा गया है, नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू जो अमाउंट आया है और जो उस समय वैल्यू थी
है ना, स्टार्ट किया था इनिशियल इन्वेस्टमेंट के साथ। तो वो जो वैल्यू इसकी थी कितनी थी, 5,54,400 माइनस 5 लाख, कितना आ जाएगा वैल्यू, 54,400। ये जो है नेहा का प्रॉफिट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एक और एग्जांपल है, एटलीस्ट शायद 6 एग्जांपल होंगे इसमें। द प्रेजेंट प्राइस ऑफ अ स्कूटर इज 7,290 रुपीज। If its value decreases every year by 10%, what was its value 3 years ago? देखा, इस तरह के क्वेश्चंस यानी कि बिफोर वाला पूछ रहा है। यानी कि यहाँ पे प्रेजेंट प्राइस है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा v इज इक्वल टू प्रेजेंट प्राइस यानी कि 7,290। हमको क्या चाहिए, v0 चाहिए, यानी कि वैल्यू बिफोर n ईयर्स। n यानी टाइम कितना दिया हुआ है, 3 ईयर्स। n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10%। रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होगा यहाँ पे, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना है, 10%, और उसको भी हम डिनोट कर रहे हैं किससे, r से। तो v इज इक्वल टू v0, 1 माइनस r अपॉन में 100 टू द पावर n। v कितना है यहाँ पे, प्रेजेंट वैल्यू 7290 है, और ये वैल्यू बिफोर n ईयर्स। अगर ये नहीं समझ में आ रहा, फॉर्मूला जाके देख लेना, है ना, इसी वीडियो में बिगनिंग में ही है फॉर्मूला, 1 माइनस 10 अपॉन में 100 का क्यूब। 7290 इज इक्वल टू v0, 100 बन जाए 100 माइनस 10, 90 अपॉन में 100 का क्यूब, 0 से 0 कैंसिल, तो 7290 इज इक्वल टू v0, और 9 का क्यूब होता है 729, और 10 का क्यूब होता है आपका 1000। तो v0 की वैल्यू कितनी आ गई, वैल्यू बिफोर n ईयर्स, दैट इज 7290 इंटू 1000 अपॉन में 729। कट करेगा कितनी बार में, 10 टाइम्स में, यानी कि वैल्यू उसकी कितनी थी, 10,000 थी बिफोर 3 ईयर्स। वन मोर एग्जाम्पल एंड देन आफ्टर दैट वी विल एंटर इनटू एक्सरसाइज। एग्जाम्पल 6 है कि आशीष परचेज द बोट फॉर ₹16,000। कितने का खरीदा है, 16,000 का एक बोट खरीदा। इफ द कॉस्ट ऑफ द बोट आफ्टर 2 ईयर डिप्रिशिएट्स टू 14,440, ये डिप्रिशिएशन हो गया, तो फाइंड द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। लो भाई, इस बार तुमको रेट नहीं पता है किसका, डेप्रिसिएशन का। तो मान लो कि ये वैल्यू 2 साल के बाद आई हुई है, यानी ये अमाउंट आया है 14,440, 3 टाइम्स 4 है, ओके। इसके बाद रेट ऑफ डिप्रिसिएशन हमको नहीं पता है, टाइम की बात करें तो 2 ईयर्स लिखा है, यानी n की वैल्यू कितनी है, 2। v इज इक्वल टू v0, 1 माइनस r अपॉन में 100 टू द पावर n। ये वैल्यू डिप्रिशिएट होने के बाद आई है 14,440, और खरीदा कितने में था इसने, 16,000 में खरीदा था, ओके। और ये लगा दिया मैंने डिप्रिसिएशन इसके ऊपर, पता नहीं कितने परसेंट का, यही तो कैलकुलेट करना है। तो 144,444 है, 0 अपॉन में 16,000 इज इक्वल टू 1 माइनस r बाई 100 का स्क्वायर। देखो 4 से कितनी टाइम्स में जाएगा, 4 4 जा 16, तो कितना आ जाएगा, 0 0, 4,000 आ जाएगा। फिर 4 से कितनी बार में जाएगा, 4 3 या 12, और 4 6 या 24, 4 1 जा 3160, 0 से यहाँ पे मैंने 0 कैंसिल कर दिया, यानी ये 361 अपॉन में कितना आ गया, 400 इज इक्वल टू 1 माइनस r बाई 100 का स्क्वायर। ये क्या है, 19/20 का स्क्वायर है, पता ही होगा आपको। 19/20 का स्क्वायर, 19 का स्क्वायर होता है 361, और ये 1 माइनस r बाई 100 का स्क्वायर। फ्रॉम कंपेयरिंग क्या मिला आपको कि 19/20 इज इक्वल टू 1 माइनस r अपॉन में 100। तो r बाई 100
इज इक्वल टू 1 माइनस 19 अपॉन में 20 और r बाई 100 इज इक्वल टू 20 माइनस 19 अपॉन में 20। तो r की वैल्यू आ गई 19, 20 में से माइनस करेंगे 1 बाई 20 इंटू 100, 21 जा 25 जा, कितना आ गया रेट परसेंट, 5% का रेट आ गया। ठीक है, तो इस रेट से वैल्यू स्कूटर सॉरी बोट की डेप्रिशिएट कर रही है। ओके, दैट वाज ओनली द लास्ट एग्जांपल। अब हम लोग एक्सरसाइज में एंटर कर रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि द कॉस्ट ऑफ अ मशीन डिप्रिशिएट बाय 10%। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको शायद ये मालूम हो कि मे भी कुछ पार्ट्स कट गए हैं, तो आज नहीं तो कल तो पढ़ना ही पड़ेगा। साइड बुक की जरूरत तो पड़ती ही है हर किसी को, क्वेश्चन यहां वहां से भी आ सकते हैं, इसीलिए आपका बुक एनफ है। जो भी क्वेश्चंस दिए हैं हर टाइप के वो सब सॉल्व करिए मेरे साथ। डिप्रिशिएट हो रहा है 10% एवरी ईयर के साथ। इफ इट्स प्रेजेंट वर्थ इज रुपीज 18,000, व्हाट विल बी इट्स वैल्यू आफ्टर 3 ईयर्स, 3 साल बाद उसकी वैल्यू कितनी होगी। मशीन का कॉस्ट डिप्रिशिएट कर रहा है 10% पर एनम के साथ। प्रेजेंट वैल्यू है आपकी 18,000। ठीक है, तो प्रेजेंट वैल्यू में यहाँ पे v0 की जगह पे रखना हो, और व्हाट विल बी इट्स वैल्यू आफ्टर 3 ईयर्स, यानी कि टाइम दिया है 3 ईयर का, तो यानी n भी कितना होगा यहाँ पे 3 होगा। फॉर्मूला है अमाउंट इज इक्वल टू ये v0 1 प्लस सॉरी डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन क्या है 1 माइनस आर अपॉन में 100 पे पावर n। कितना है मशीनरी का दाम, अभी दाम है 18,000, 1 माइनस 10/100 पे पावर 3 हो गया। 18,000 इंटू 100 माइनस 1 सॉरी 100 माइनस 10, 100 वन जा 100 माइनस 10 90/100। जीरो से जीरो कैंसिल हो गया और इसका हमको करना है क्यूब। 18,000 पूरा लिखता हूं, मल्टीप्लाई बाद में करेंगे। 18,000 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9 3 टाइम्स अपॉन में 10 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा 1000 आएगा। तो ये जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, और ये जानते हो तुम कि कितना आता है 729 आता है। 9 9 जर 81 और इंटू 9 करेंगे, 9 8 आप कितना हो जाएगा 72। तो आपको निकालना क्या है, 3 साल बाद उसकी वैल्यू 18 से मल्टीप्लाई करेंगे 729 और ये वैल्यू आएगी 13,122। 3 साल बाद की ये वैल्यू हो जाएगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं, द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इंक्रीजेस बाय 20% एवरी ईयर। काफी तेजी से बढ़ रहा है, शादी ब्याह भी अच्छे से हो रही होगी तेजी के साथ। हमारे यहाँ गांव मोहल्ले में नहीं हो रही है, इसीलिए अभी हमारी भी नहीं हुई है। इफ इट्स प्रेजेंट पॉपुलेशन इज 2,16,000, तो देखो इससे ये भी पता चलेगा ना मोहल्ले में बहुत सारी शादी हो रही, बच्चे कितने तेजी से पैदा होंगे हैं। तो 2,16,000 जो है अभी की पॉपुलेशन है, तो फाइंड इट्स पॉपुलेशन आफ्टर 2 ईयर्स। अच्छा, दोनों फॉर्मूले यूज करना है, 2 ईयर्स अगो के लिए भी पूछ रहा है, 2 ईयर्स के लिए भी। तो देखो हम लोग वैल्यू कैसे रखेंगे और किस तरह से इसको फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहला यहाँ पे आर कितना है 20%। प्रेजेंट वैल्यू दिया हुआ है, ये पहले रखा मैंने v0 की जगह पे 2,16,000, ये प्रेजेंट वैल्यू है। और आफ्टर 2 ईयर्स हमको निकालना है, तो t इज इक्वल टू 2 यानी n इज इक्वल टू 2, v इज इक्वल टू v0 1 प्लस r बाई 100 टू द पावर n। कितना है यहाँ पे 2,16,000, 1 प्लस r बाई 100 यानी 20/100 का पावर 2। तो अभी नहीं सिंपल हो जाए 2,16,000 और ये आ जाएगा 120/100 का स्क्वायर। अब कट करेंगे जीरो से जीरो, 2 6 जा 2 5 जा, यानी 216,000 इंटू 6 इंटू 6 2 टाइम्स एंड 5 इंटू 5 2 टाइम्स।
कट करें इसको, 5 1 जा 5 4 जा 5 3 जा 5 2 जा 1 2 0। अगेन 5 से कट करेंगे इसको तो 5 8 या 40, 5 6 या 30, 5 4 या 20, यानी कि 8 6 4 0 इंटू 36, और 36 इंटू 2 करेंगे 72 इंटू 4 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 44। तो एक यहां पे लग गया मेरे पास 0 और 31104, कितना आ रहा है 3,11,040। कितने बच्चे हो जाएंगे, सॉरी बच्चे नहीं, अरे सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, बच्चे नहीं मतलब पूरी पॉपुलेशन जो होगी वो हो जाएगी 3,11,040 आफ्टर 2 इयर्स, 2 साल में ही 50% से भी ज्यादा इंक्रीज कर जाएंगे। अब क्या करेंगे हम, v0 की जगह पे रखेंगे, v0 की जगह पे नहीं रखेंगे, अभी रखेंगे v की जगह पे, ठीक है। v की जगह पे रख दिया 2,16,000, ठीक है। अब फाइंड आउट करना है v0, तो v इज इक्वल टू v0 1 प्लस r बाई 100 टू द पावर n, यही होगा। अब यहां पे लिखा मैंने 2,16,000। अब ये जो अमाउंट है तो ये क्या करेगा, वैल्यू बिफोर एन ईयर्स यानी पहले की वैल्यू हमको कैलकुलेट करके देगा ना, v0 और 1 प्लस 20/100 का स्क्वायर। अभी देखो ना, समझदार बच्चे हो आप सब, तो मैं आपसे यही कहूंगा कि ये 1 प्लस 20/100 दिख रहा है यहाँ पे, 1 प्लस 20/100, तो 6/5 का स्क्वायर लिख देता हूं, यानी v0 इंटू 6 का स्क्वायर 36, 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, समझ में आया। ये यही चीज मैं यही स्टेप दोबारा जाता तो मैंने यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे लिख दिया। तो वैल्यू बिफोर 2 इयर्स विल बी 216,000 इंटू 25 करेंगे और नीचे कितना करेंगे 36। 6 का क्यूब होता है 216, तो 36 से कितनी बार में जाएगा, ये 6 टाइम्स में जाएगा, बस है ना। दो तो यही है 6 और यहाँ 3 था तो 2 से कट गया, ये एक बचा 1 2 3 zeros। 25 6 का कितना होता है 150 होता है ना, 150 और कितना 1 2 3, यानी कि 2 साल पहले वो पॉपुलेशन कितनी थी 1,50,000। चलो ऐसे ही बातचीत करते रहते हैं, आगे क्वेश्चन भी चलता रहेगा हमारा। द मशीनरी ऑफ अ सर्टेन फैक्ट्री इज वैल्यूड एट ₹18,000 1400 एट द एंड ऑफ 1980, 1980 की बात है, यानी कि उसके एंड में, साल के आखिर में वैल्यू है मशीन की 18,400। इफ इट इज सपोज टू डिप्रिशिएट each year at 8% of the value at the beginning of the year, calculate the value of the machine at the end of 1979 and 1981। क्या ही बात कह दी इसने। ये रहा मेरा 1980, ठीक है। एंड ऑफ 1980 में सपोज टू डिप्रिशिएट ईच ईयर एट 8% ऑफ द वैल्यू एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर, साल के शुरू में, तो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द मशीन एट द एंड ऑफ 1979। तो 1979 के एंड में वैल्यू कितनी रही होगी, तो मुझे लगता है कि सिर्फ एक साल ही पीछे जाएंगे और इधर क्या करेंगे 1981, एक साल और आगे जाएंगे। तो एक साल आगे का पूछ रहा है और एक साल पीछे का, एक ही साल का डिफरेंस मिल रहा है मुझे, क्योंकि बिगनिंग ऑफ द ईयर में बोल रहा है तो 1979 के बजाय 1980 में ही शुरुआत में डिप्रिशिएट हुआ होगा और फिर 1981 में भी शुरुआत में डिप्रिशिएट होगा, ईयर के शुरू में ये डिप्रिसिएशन हो रहा है, ठीक है। तो 1979 में वैल्यू क्या रही होगी उसकी, ये हमको कैलकुलेट करना है। तो एक बार मैं क्या करूं, वो जो वैल्यू है उसको मैं ले लेता हूं यहां पे, एंड ऑफ 1979, पीछे जा रहे हैं, वैल्यू बिफोर एन ईयर्स, तो प्रेजेंट वैल्यू की जगह पे मैं ले लेता हूं 18,400 और मुझे वैल्यू बिफोर एन ईयर्स ये पता करना है। रेट कितना दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है यहाँ पे मेरे पास 8% का, और एन कितना है 1 है, दिख सकता है एन 1 है, टाइम भी कितना आ रहा है 1 ईयर आ रहा है। तो v इज इक्वल टू v0, अभी प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू वैल्यू बिफोर
n ईयर्स और 1 माइनस r अपॉन में 100 पे पावर n, n की वैल्यू 1 है। तो 18,400 v0 1 माइनस 8 अपॉन में 100 करेंगे इसको, तो 18400 इक्वल टू v0 इनटू 100 माइनस 892 अपॉन में 100, यानी v0 की वैल्यू आ जाएगी 18,400 इंटू 100 अपॉन में 92। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि 92 का जस्ट डबल है, क्योंकि 8 8 16 और 200 में 16 बस कम है, तो 2 टाइम्स में, यानी 200 इंटू 100 कितना आ जाएगा वैल्यू 20,000, एंड दिस इज अवर आंसर फॉर 1979, बट वी हैव टू कैलकुलेट फॉर 1981 ऑल्सो। अभी यहां पे क्या करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू के लिए रख देंगे हम 18,400, और ये वैल्यू क्या करेगी, फर्दर डिप्रिशिएट करेगी। हमको क्या निकालना है, अमाउंट इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू 1 माइनस आर बाई 100 टू द पावर n। कितना पुट करेंगे यहाँ पे 18,400, और ये 1 माइनस 8 अपॉन में 100, पता ही होगा कितना आएगा 18400 इंटू 92 अपॉन में 100, पावर 1 ही तो है, नंबर ऑफ ईयर कितने हैं 1 ही है, एक साल ही आगे जा रहे हैं बस। तो क्या करेंगे, जीरो से जीरो हमने कैंसिल कर दिया, 92 से 184 को मल्टीप्लाई करेंगे और ये आएगा 16928, यही आपका होगा आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, मल्टीप्लाई कर लेना आप लोग। फोर्थ में है कि द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ए स्कूटर इज 15,360, अभी का जो प्राइस है वो इतना है। आगे कह रहा है कि इफ इट्स वैल्यू डिप्रिशिएट एट 12 होल 1/2% एवरी ईयर, फाइंड इट्स वैल्यू आफ्टर 3 ईयर्स। काफी सिंपल सिंपल क्वेश्चंस है, बच्चा आपके प्रैक्टिस के लिए दिया हुआ है। प्रेजेंट वैल्यू दी हुई है, यानी मैं इसको रखता हूं v0 की जगह पे, और आफ्टर के लिए पूछा है तो सही रखा है मैंने प्रेजेंट वैल्यू की जगह पे 15,360। रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो 25/2% लिखूं तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, और टाइम कितना हो गया यहाँ पे 3 इयर्स का, यानी n इज इक्वल टू कितना आ गया 3। चलो v इज इक्वल टू v0 1 माइनस r अपॉन में 100, ठीक है। चलो 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 देखते हैं इसके बाद, v0 15,360 इंटू 1 माइनस 25 अपॉन में 2 इंटू 100, यही होगा टू द पावर 3। 3 साल की बात हमसे पूछ रहा है, 25 से कट करेंगे, 25 से कट होगा ये 4 टाइम्स में, तो 15,360 इंटू 4 टू जा 8, 1 माइनस 1 अपॉन में 8 का क्यूब, 15,360 इंटू 8 1 जा 8, 1 8 में से माइनस हुआ 1, तो 7 अपॉन में 8 का क्यूब, कितना आएगा ये 15,360 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 अपॉन में 8 इंटू 8 इंटू 8। अब देखो यहाँ तो कुछ याद तो है नहीं, वैसे कुछ तो रिश्ता होगा ही, 8 1 जा 8 1 जा 8, 8 9 जा 72, 8 2 जा 16, चलो बढ़िया गया। फिर 8 1 जा 8 2 जा 16, 8 4 जा 32, 240, फिर 8 1 जा 8 3 जा 24, 30, 7 7 जा 49, 7 जा 243, यही होता है ना, 7 9 जा 63 का 3, और 7 4 जा 28, सॉरी 7 3 जा 21 ना, 7 7 जा 49 इंटू इतना कितना आ रहा है 7 इंटू 7 इंटू 7 ना, तो 7 7 जा 49 इंटू 7 9 जा 63 का 3, जो 28 28 से 343 आ रहा है, 343 इंटू कितना करना है मुझे 30 करना है, ये आएगा। तो ये कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करें, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 का 2, 3 3 जा 9 1 10, 10290, यानी 10,290 डिप्रिशिएट होने के बाद वैल्यू हो जाएगी किसकी, उस स्कूटर की। चलो एक कार की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, अ न्यू कार इज परचेस्ड फॉर रुपीज 2,50,000, 2.5 लाख में कार मिल गई, चलो अच्छी है, फिर भी टाटा नैनो से तो बेहतर होगी।
इट्स वैल्यू डिप्रिशिएट्स एट द रेट ऑफ 10%। टाटा नैनो भी अच्छी है हम जैसे लोगों के लिए। इन द फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड द 6% एवरी ईयर। फाइंड इट्स वैल्यू आफ्टर 4 ईयर्स। तो कार खरीदी गई 2.5 लाख रुपए की, वैल्यू डिप्रिशिएट हो रही है पहले साल में 10%, सेकेंड ईयर में 8%, और उसके बाद 6% थर्ड ईयर में भी हुई है ना, एवरी ईयर उसके बाद। ओके, 4 साल का निकालना है, तो यानी कि फोर्थ ईयर के लिए भी कितना लगेगा, 6% ही लगेगा। तो यहां पे जो प्राइस है प्रेजेंट वैल्यू वो 2,50,000 की गाड़ी है। 4 साल में तो लग रहा है कबाड़ हो जानी चाहिए, लेकिन होगी नहीं, है ना, काफी लंबे टाइम तक चलती है टाटा की गाड़ियां। चलो, R1 कितना है, 10%, R2 कितना है, 8%, और R3 R4 ये दोनों के दोनों कितने हैं, 6% और 6% ही है। टाइम कितना दिया हुआ है, 4 इयर्स का दिया हुआ है, 4 इयर्स का। ओके, तो यहां पे अमाउंट इज इक्वल टू V0, और देखो यहां पे बन जाएगा यहीं पे 1 माइनस R1/100, 1 माइनस R2/100, और 1 माइनस R3/100 का स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि जो थर्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 2 बार है। तो मैंने यहाँ क्या लगा दिया, स्क्वायर लगा दिया। ये 1 साल, दूसरा साल, और ये 2 साल के लिए, पूरे 4 साल के लिए वैल्यू हो गई। 2,50,000 की गाड़ी है, कितना आएगा ये, 1 माइनस 10/100, 1 माइनस 8/100, एंड देन 1 माइनस 6/100 का स्क्वायर। 2,50,000, 100 से 100 माइनस 10 कितना आया, 90/100, नेक्स्ट 92/100, ओके, एंड देन 94/100, ये वैल्यू आ जा रही है। चलो जीरोस काउंट करते हैं ना सबसे पहले, तो 2 और ये 2, 4 जीरोस हैं, तो 4 जीरोस यहाँ पे कट कर दिए। एक जीरो से ये एक जीरो भी मेरा कट कर दिया मैंने। 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, और ये 2 से 2.5 टाइम्स में क्या क्या आया हमारे पास यहाँ पे, 5 सॉरी 5 नहीं आया, 2.5 आया, 2.5 बस यही है। और उसके बाद 9 इंटू 92 इंटू 94, और ये वैल्यू मल्टीप्लाई होके आपकी आ जाएगी 182,905.20। कितना आ जाएगा आपका, 1,82,905 रुपीज 20 पैसे आ जाएंगे। ये कार डिप्रिशिएट होने के बाद ये वैल्यू की रह जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6 कि द बैक्टीरिया इन अ कल्चर ग्रोज बाय 10%। देखो 10% के हिसाब से ग्रो कर रहा है। इन द फर्स्ट आवर decreases by 10% in the second hour and again increases by 10% in the third hour. If the original count of the bacteria in a sample is 10,000, find the bacteria count at the end of the 3 hours. क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि बैक्टीरिया ग्रो करता है, पहले 10% के साथ ग्रो किया पहले घंटे में, फिर 10% के रेट से कम हो गया दूसरे घंटे में, और फिर इंक्रीज किया 10% के रेट से तीसरे घंटे में। इफ द ओरिजिनल काउंट ऑफ द बैक्टीरिया इज इतना, प्रेजेंट वैल्यू क्या ले लेते हैं, 10,000 ले लिया। R1 10%, R2 10%, R3 भी 10%। यहां इंक्रीज, यहां डिक्रीज, और यहां पे इंक्रीज किया है फिर तीसरे साल में। टाइम इज इक्वल टू कितना है, 3 आवर्स, और पर आवर के हिसाब से ये रेट है, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3। v इज इक्वल टू V0, और 1 प्लस 10/100 होगा,
1 माइनस 10/100 होगा एंड अगेन 1 प्लस 10/100 होगा। चलो वैल्यू कितनी है 10,000, 4 zeros, 100 वन जा 100 प्लस 10 110/100। चलो यहाँ वाला भी वही होगा 110 अपॉन में 100 और ये 100 माइनस 10 यानी कि कितना आएगा 90/100। जीरो काउंट करो कितना हो रहा है, नीचे तो पूरे 6 हैं, 2 2 2 6 हो गए, 4 कट किया, 5 कट किया, 6 जीरोस मैंने कट कर दिए। 11 11 जब 121 होता है शायद, ठीक है 11 11 जब 121, ये जीरो भी है भाई, ये जीरो भी है और मल्टीप्लाई भी है 9 से, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 1 जा 9 1 10, 10890 इतना ही आ रहा है ना। देखता हूं कितना है यहाँ पे, 11 11 जा 121 और यहाँ पे 100 माइनस 10 90, तो 9 1 जा 9, 9 2 जा 18 का 8 और 9 1 जा 9 1 10, 10,890 यही आ रहा है आपका, इतना ही बैक्टीरिया काउंट होगा 3 घंटे के एंड में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। द प्रोडक्शन ऑफ रेफ्रिजरेटर्स in a factory rose from 40,000 to 48,400 in 2 year. Find the rate of growth percent per annum. कोई ना, अमाउंट दिया हुआ है 48400 और प्रेजेंट सॉरी, एक मिनट, हाँ ये अमाउंट की जगह पे रख देंगे और इसको V0 की जगह पे रख देंगे 40,000, है ना, प्रेजेंट की जगह पे, और ये आफ्टर n ईयर्स। टाइम कितना दिया हुआ है, 2 साल दिए हुए हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है तो v इज इक्वल टू V0 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर n। यहाँ पे क्या है, प्रोडक्शन रोज कर रहा राइज कर रहा, तो यानी पे यहाँ पे ग्रोथ फैक्टर है, डीके फैक्टर नहीं है। यहाँ पे 48400 41234 और ये कितना हो जाएगा 1 प्लस आर, मुझे नहीं पता, अपॉन 100 का क्या करूंगा मैं, स्क्वायर करूंगा, तो 48400 अपॉन में कितना आ गया ये 4 लाख सॉरी 40,000 इक्वल टू 1 प्लस आर बाई 100 पे पावर 2। ये जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, 484 अपॉन 400 यानी कि 22 अपॉन में 20 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस आर बाई 100 का स्क्वायर। चलो यहां से कंपेयर करो तो देयर फोर 1 प्लस आर बाई 100 इज इक्वल टू कितना आ गया 22/20, आर बाई 100 इज इक्वल टू 22/20 माइनस 1 करेंगे तो आर बाई 100 किसके इक्वल आ जाएगा, 20 माइनस होगा तो 22 माइनस 20/20, आर की वैल्यू हो जाएगी, यहाँ तो आया पहले 2/20 इंटू 100, 21 जा 20, 5 जा 5, 2 जा 10%। 10% के ग्रोथ के साथ प्रॉफिट हो रहा है, रेफ्रिजरेशन सॉरी प्रोडक्शन इंक्रीज कर रहा है 10% के साथ। बस नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 8। The value of a flat worth rupees 5 lakh is depreciating at the rate of 10% per annum. फ्लैट की कीमत है 5 लाख और कम होती जा रही है हर साल, क्योंकि इसमें क्या होगा वियर एंड टीयर होगा इसलिए। इन हाउ मेनी ईयर्स विल इट्स वैल्यू बी रिड्यूस टू 3,64,500। ये अमाउंट कब हो जाएगा, ये कब होगा, जब अभी की वैल्यू कितनी है 5 लाख है, तो है ना, ये कब होगा, आपको क्या निकालना है, टाइम निकालना है। टाइम नहीं दिया हुआ है, रेट परसेंट दिया हुआ है 10% के हिसाब से। v इक्वल टू V0 1 माइनस आर अपॉन में 100 टू द पावर n, ये कितना हो जाएगा v 364,500 और इक्वल टू V0 कितना हो जाएगा 5 लाख, 1 माइनस 10 अपॉन में 100 का स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर कहां से ले रहे हैं यही तो नहीं पता है, n, तो 364,500
अपॉन में 5 लाख कर देते हैं, इज इक्वल टू 100 माइनस 10 कितना हो जाएगा 90/100। पक्का है कि अब इसी के कुछ फॉर्म में आना चाहिए ये भी। 2 जीरो से 2 जीरो तो कैंसिल हो गए, 5 से कितना आ गया 1000 आ गया, और 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, 5 9 जा 45। देखा आया ना, 729 अपॉन में कितना आ गया ये 1000 इज इक्वल टू 9 अपॉन में 10 का पावर n। अब ये 729 को क्या लिख सकते हैं हम, 9/10 का क्यूब लिख सकता हूं मैं, और इज इक्वल टू क्यूब लिखना था मुझे ना, इज इक्वल टू 9/10 का पावर n। अब यहां से कंपेयर करो तो n इज इक्वल टू 3 यानी कि t इज इक्वल टू 3 ईयर्स। कितने साल में होगा ये वैल्यू, 3 साल बाद डिप्रिशिएट होके उस फ्लैट की वैल्यू होगी 5 लाख रुपए वाली की 3,64,500। राशिद, रैशिद पता नहीं जो भी नाम है, bought a flat for rupees 10 lakh and a car for rupees 3,20,000 एट द सेम टाइम। दो चीजें इस बंदे ने खरीदी, 10 लाख में फ्लैट खरीद लिया, इतने में तो मिल भी नहीं रहा है ना। द प्राइस ऑफ द फ्लैट एप्रिशिएट, एप्रिशिएट और डेप्रिशिएट, डिप्रिशिएट का अपोजिट है एप्रिशिएट, यानी बढ़ता है यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 20% पर एनम, while the price of the car depreciate at the rate of 15% per annum। फ्लैट की कीमत बढ़ती जा रही है, जगह कम पड़ रहा है, तो जाहिर सी बात है फ्लैट की कीमत अब तो बढ़ ही रही है प्रॉपर्टी, और यहाँ पे कार की वैल्यू डिप्रिशिएट हो रही है 15% से, फ्लैट बढ़ रहा है 20% से। If Rashid sells the flat and car after 3 years, what will be his profit or loss? अब इसके लिए कॉस्ट प्राइस तो पता है कि 10 लाख रुपए है और 3,20,000 है, तो 13,20,000 ये कॉस्ट प्राइस हो गई। सेलिंग प्राइस हमको निकालनी है, तो सेलिंग प्राइस कैसे निकालनी है, 3 साल बाद दोनों चीजों को इसने क्या किया है, बेच दिया है। तो यहां पे देखो सबसे पहले हम लेते हैं फ्लैट। फ्लैट के लिए जो कीमत है अभी प्रेजेंट वैल्यू वो कितनी है 10 लाख। 10 लाख में कितने जीरो होंगे, 6 जीरो होंगे। यार ये भी एक अलग ही लोचा है, कोई नहीं, हैबिट है, हो जाएगा, नहीं है तो 20%। टाइम इज इक्वल टू कितना है 3 ईयर, तो एन इज इक्वल टू कितना हो गया 3 हो गया। तो फ्लैट की वैल्यू V01 प्लस R/100 टू द पावर n, है ना, क्योंकि क्या हो रहा है एप्रिशिएट हो रही है वैल्यू, यानी कि दाम बढ़ रहा है इसके फ्लैट का। 5 zeros 1 6 zeros, तो 1 प्लस 20/100 का क्यूब, 3 साल की बात कर रहे हैं, तो अगेन 10 लाख, ओके 120/100 यानी कि भी ये आ जाएगा 6/5, है ना, 26 जा 25 जा, तो ये लिखा मैंने 10 लाख, और यहां मल्टीप्लाई किए 6 इंटू 6 इंटू 6, और नीचे मल्टीप्लाई किया मैंने 5 इंटू 5 इंटू 5। देखो 5 5 जा 25, दो 5 एक साथ लिया मैंने, मतलब 25, और 25 से 4 टाइम्स में 100, 1 2 3 4, 1 2 3 4। और आगे बढ़े, देखो 5 1 जा 5 8 जा 40, 1 2 3 1 2 3, कितना आ रहा है ये 216, तो 6 का क्यूब होता है इंटू 8000। चलो ये वैल्यू मल्टीप्लाई करो जल्दी से, तो कितना आ जाना चाहिए ये 8 6 जा 48 का 8, 8 1 जा 8, 12 का 2, 8 2 जा 16, 1 17। भाई साहब कुछ ज्यादा ही दाम नहीं आ गया इनके फ्लैट का, 10 लाख की बजाय कितना आ गया 17,28,000 रुपए का इनका फ्लैट हो गया। और ये दाम सुन के तो मैं भी फ्लैट हो गया, कोई नहीं, ये क्या है सेलिंग प्राइस है किसका, फ्लैट का। चलो कोई नहीं, इसके बाद किसकी बारी आती है, कार की बारी आती है। तो कार के लिए क्या फॉर्मूला होगा, प्रेजेंट वैल्यू कितनी है कार की 3,20,000, बता दे रहा हूं, ठीक है, फॉर्मूला देखो यहीं पे पड़ा हुआ है आपका सामने।
तो यहाँ 3,20,000 और ये वैल्यू डिप्रिशिएट हो रही है, यानी 1 माइनस 15 अपॉन में 100 का पावर 3। 3 साल में इसकी वैल्यू क्या हुई है, कम हुई है। तो 3,20,000 इंटू 85/100 का क्यूब, तो 17 अपॉन में कितना आ रहा है, ये 20। 3 2 1 2 3 32,000 नहीं है, 3,20,000 है, तो 4 zeros। 17 इंटू 17 इंटू 17 अपॉन में 20 इंटू 20 इंटू 20। 2 2 जा 4 2 जा 8, 8 4 जा 32, जीरो कितना 1 2 3, तो जीरो कितना कट हुआ 3, तो एक बच गया। चलो कितना आएगा ये, 17 का पहले तो क्यूब कैलकुलेट कर लो, यानी कि 289 में भी 17 का मल्टीप्लाई कर लो, 7 9 जा 63, और ये कितना हो गया, 7 8 जा 56 और 6 62, 6 7 2 जा 14, 14 और 6 20, इतना ही आ रहा है। और फिर उसके बाद 289 कितना आ गया, 3,194,4913 आ रहा है। 4913 इंटू 40 कितना आ जाएगा, 4 3 जा 12 का 2, 4 1 जा 4 1 5, 4 9 जा 36 का 6, 4 4 जा 16, 16 3 19, कितना आ जा रहा है, 1,96,520। और ये क्या है, सेलिंग प्राइस ऑफ कार है। तो अब क्या चाहिए हमको, हमको चाहिए टोटल सीपी, और टोटल सीपी में फ्लैट का कीमत कितना है, 10 लाख, और 10 लाख में कितना ऐड करना है, 3,20,000, यानी ये 13,20,000 आ गया। फिर उसके बाद क्या करना है, हमको टोटल सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करना है। सेलिंग प्राइस में सेलिंग प्राइस ऑफ फ्लैट 17,28,000, ये फ्लैट की कीमत है, और इसमें प्लस होगा कार की कीमत 1,96,520, 1,96,520। चलो कितना आता है, 0 2 5 8 6 14 के 4, 11 1 12 का 2 9 और 1, यानी 19,24,520। यार प्रॉफिट में ही तो है ना। एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, तो देयर फोर प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। तो कितना आया, 1,92,4,520, और ये कितना है, 1,3,2,1,2,3,4। चलो 520 तो ऐसे ही लिख दिया, फिर उसके बाद 4 भी लिख दिया, 220 लिख दिया, 9 में से 3 गया 6। ठीक है, कितना आया, ये ना लिखो कितना, हाँ 6,04,520, इतना उसको प्रॉफिट हुआ ओवरऑल अपने ट्रांजैक्शन पे 3 साल बाद। चलो एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। 8,000 वर्कर्स वेर एम्प्लॉयड बाय अ कंपनी टू कंप्लीट अ जॉब इन 4 years। 4 साल में काम पूरा करने के लिए लिया गया, एम्प्लॉय वर्कर्स को एम्प्लॉयड किया गया। तो एट द फर्स्ट ईयर, पहले साल 5% ऑफ द वर्कर वेयर रीट्रेंच्ड। रीट्रेंच का मतलब होता है छंटनी करना, ओके हाँ, रीट्रेंच का मतलब होता है ना कम करना। फिर एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर 5% ऑफ दोज वर्किंग एट दैट टाइम वेयर रीट्रेंच्ड। अच्छा दोबारा फिर से कम कर दिया, वर्कर्स की छटनी हो रही है, मतलब उनको हटाया जा रहा है, काम अच्छा नहीं कर रहे होंगे, हटा दिया होगा। However, to complete the job in the time, 4 साल के अंदर काम पूरा हो, the number of worker was increased by 10% of those working at the end of the third year. Okay, how many workers working during the fourth year? फोर्थ ईयर पे कितने लोग काम कर रहे थे, 8,000 वर्कर शुरू में थे, एंड ऑफ फर्स्ट ईयर पे क्या किया, 5% निकाल दिया,
फिर सेकेंड ईयर पे 5% निकाल दिया, और फिर थर्ड ईयर पे 10% को बढ़ा दिया। ड्यूरिंग द फोर्थ ईयर बोल रहा है ना, आफ्टर द फोर्थ ईयर तो बोल नहीं रहा है, टाइम 3 ही साल लेंगे बस। चौथे साल में कितने लोग काम कर रहे थे यही चीज निकालनी है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पे प्रेजेंट 8000 ले लिया, फिर उसके बाद R1 इज इक्वल टू 5%, R2 इज इक्वल टू अगेन 5%, और ये दोनों के दोनों क्या है भाई, डिक्रीज है, कम किया गया है वर्कर्स को। फिर थर्ड ईयर में क्या किया गया है, 10% इंक्रीज किया गया है। फॉर्मूला क्या बनेगा यहाँ पे, प्रेजेंट वैल्यू 1 - R/100 एक साल के लिए, फिर अगेन 1 - R/100 दूसरे साल के लिए भी, फिर 1 + R/100 तीसरे साल के लिए, है ना। दूसरे साल और पहले साल का इंटरेस्ट सेम है, तो 1 - R1/100 का स्क्वायर भी कर देते तो कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन ऐसे क्वेश्चन ने इतना अच्छा खासा लिख के दिया है भाई, मेरे को इलेबोरेट किया है, तो मैंने भी यहाँ पे लिख दिया। चलो 8000 वैल्यू पुट किया, अब क्या हो रहा है, 1 - 5% वर्कर कम हुए, जो बचे उनका भी 5% हमने कम कर दिया, अब जो बचे उनका हमने 10% इंक्रीज कर दिया। यही चीज हमसे पूछा है। क्या आएगा, कितने वर्कर काम कर रहे हैं 4 साल बाद, 8000, 100 - 5 यानी कि 95/100, फिर उसके बाद अगेन 95/100, ओके, फिर उसके बाद 110/100, है ना। जीरो काउंट करते हैं पहले, 3 यहां है, एक यहां, 4, तो 100 200 कट गया, 5 से 19 टाइम्स में, 5 से 20 टाइम्स में, 5 से 19 टाइम्स में, 5 से 4 टाइम्स में, ओके। कट रहा है क्या, 4 से 2 टाइम्स में, 8, 19 19 जा 361, और इंटू 2 इंटू 11। अब आप ही बताओ कैसे मल्टीप्लाई करूं, 21 2 से भी कर सकता हूं, नहीं तो इसको ऐसे कर देता हूं, 2 1 2 2 6 12 का 2, और 2 3 जा 6 1 7 722 आ रहा है, डबल हो गया इसका। और इसमें अब 11 को मल्टीप्लाई कर दे, 11 2 जा 22, 11 2 जा 22, 24 का 4, 2 कैरी लगा 77, और 2 79। अभी करंट फोर्थ ईयर में वर्कर कितने काम कर रहे होंगे, 7942। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक्सरसाइज 2D ओवर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल।